हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस बेसिकली एक प्रोग्राम है। आपको पता होगा कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनमें सब कुछ जो आप देखते हैं वो सब क्या किया गया है, कोडिंग के थ्रू प्रोग्राम बना के सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है और सारे फंक्शंस और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। पर अब क्या है, ये अच्छे भी हो सकते हैं प्रोग्राम्स जो सही काम करें, या गलत भी हो सकते हैं जिनका इंटेंशन हो आपको हार्म करने का या आपका डेटा डिस्ट्रॉय करने का। तो दोस्तों, कंप्यूटर वायरस ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जिनका इंटेंशन होता है, जिनको इस इंटेंशन के साथ लिखा जाता है कि वो आपके डेटा को डैमेज करे या डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है? या आपको और किसी तरह से आपको या आपके डिवाइस को, कंप्यूटर को हार्म करे, इस एम के साथ जो कोड या सॉफ्टवेयर लिखा जाता है उसको हम कंप्यूटर वायरस बोलते हैं, ठीक है? तो ये मैन मेड ही होता है, किसी प्रोग्रामर के द्वारा ही कोड किया जाता है ये, क्योंकि उसको आपके डेटा चाहिए या आपका कुछ आपको हार्म करने की कोशिश करना चाहता है वो। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है: कंप्यूटर वायरस इज़ अ टाइप ऑफ मैन मेड मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस का मतलब होता है डिज़ायर टू कॉज हार्म, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका एम क्या है कि वो आपको हार्म करे या आपका डेटा डिस्ट्रॉय करे। तो दोस्तों, कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मैन मेड मैलिशियस सॉफ्टवेयर that is intentionally written to replicate and spread between various computers and networks to cause damage to data and software। तो ये क्या होता है, ये बायोलॉजिकल वायरस की तरह ही होता है और इसका ये क्या करता है, रेप्लिकेट करते जाता है, मल्टीप्लाई करते जाता है खुद को, और पूरे कंप्यूटर और पूरे नेटवर्क के अंदर जिस जिस कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्टेड है आपका, उस सब में ये पूरा वायरस फैला देता है। और इसका काम क्या होता है, ये आपके डेटा और सॉफ्टवेयर को डैमेज कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका कंप्यूटर वायरस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात ये है कि कंप्यूटर वायरस की कुछ मतलब की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कंप्यूटर वायरस क्या काम करता है, ठीक है? इसको कंप्यूटर वायरस क्यों कहा गया, इसकी क्या स्पेशलिटी क्या है इसकी, ठीक है? तो कुछ की पॉइंट्स ये है कि जिस प्रकार बायोलॉजिकल वायरस होता है, ये बायोलॉजिकल वायरस और कंप्यूटर वायरस अलग-अलग होते हैं, ठीक है? कंप्यूटर वायरस जो कंप्यूटर का एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड होगा, जो कि आपको हार्म करने के लिए, आपके डेटा को डैमेज करने के लिए बनाया गया हो, उसको आप कंप्यूटर वायरस टर्म करते हैं। इसको वायरस इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो बायोलॉजिकल वायरस की तरह ही होती है। जैसे कि बायोलॉजिकल वायरस जो होता है जब तक बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं आता, इनएक्टिव रहता है, वैसे ये भी जब तक इसका ये जो प्रोग्राम बनाया गया है या सॉफ्टवेयर लिखा गया है, जिसको जो कि वायरस का सॉफ्टवेयर है, अगर उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे तो वो इनएक्टिव ही रहेगा, या जब तक कुछ एक स्पेसिफिक एक्शन ट्रिगर नहीं करेगा यूज़र, वो इनएक्टिव पड़ा रहेगा। एक कहीं फ़ाइल फ़ॉर्म में स्टोर रहेगा, प्रोग्राम फ़ाइल फ़ॉर्म में। तो ठीक है दोस्तों, तो ये बायोलॉजिकल वायरसेस की तरह इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही इसका प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो गया, कंप्यूटर वायरस का प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो गया, वो तुरंत ही एक्टिव हो जाता है और उसका काम क्या हो जाता है, फिर वो खुद को मल्टीप्लाई करते जाता है। वो और प्रोग्राम फ़ाइल्स बना लेगा और वो पूरे कंप्यूटर के अलग-अलग सेगमेंट्स में घुस जाएगा और उसका काम क्या करेगा, वो फिर आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा या आपको किसी प्रकार का हार्म पहुँचाने का काम करेगा। ठीक है दोस्तों? तो ये क्या करेगा, अब सिर्फ़ ये जो है, सिर्फ़ आपके कंप्यूटर तक लिमिटेड नहीं है। अगर आपका कंप्यूटर वायर्स या केबल्स के थ्रू किसी और कंप्यूटर्स के साथ नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो उन कंप्यूटर्स में भी ये डेटा ट्रांसफ़र के दौरान या फ़ाइल ट्रांसफ़र के दौरान चला जाएगा उनके साथ अटैचमेंट के फ़ॉर्म में, और उनके कंप्यूटर में भी फैल जाएगा। या फिर डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेट, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है वायरसेस का। मतलब वहाँ पे से अगर आपके पास प्रॉपर एंटीवायरस नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके डिवाइस में वायरसेस आ जाते हैं। तो दोस्तों, तो ये थी पहला पॉइंट कि ये एक्टिव नहीं रहते, लेकिन ये जैसे ही इनकी फ़ाइल एग्ज़ीक्यूट होती है, ये एक्टिव हो जाते हैं। खुद को रेप्लिकेट करना, यानी कि
बढ़ाते जाते हैं, इनकी संख्या, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है लगातार, पूरे डिवाइस में, पूरे नेटवर्क में फैल जाते हैं और आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है कि इसका पता भी नहीं चलता आपको। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंटली और हिडन वे में काम करते हैं, एकदम खुफिया जासूस की तरह काम करते हैं ये। ये जो है, ये नॉर्मल प्रोग्राम फाइल्स की तरह पड़े रहेंगे और ये जब एग्ज़ीक्यूट होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है सिस्टम में, बट ये अंदर ही अंदर आपके सिस्टम को खा रहे होते हैं, आपका डेटा डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देनी है, जैसे कि एक बायोलॉजिकल वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तभी जाएगा जब उनके बीच में कुछ इंटरैक्शन होगा, ठीक है? अगर आप उसको आइसोलेट कर देंगे पूरी तरह से, कोई इंटरैक्शन नहीं होगा, तो फिर वो वायरस का ट्रांसफ़र नहीं होगा। सिमिलरली कंप्यूटर वायरस जो है एक कंप्यूटर से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कब जाएगा? जब उनके बीच में कोई नेटवर्क एस्टेब्लिश होगा, ठीक है दोस्तों? कोई नेटवर्क या कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा उनके बीच में, जो इन्फेक्टेड डिवाइस है आपका, यानी कि जिसमें कंप्यूटर वायरसेस प्रेज़ेंट है, उसका एक नॉन इन्फेक्टेड डिवाइस जो होगा, जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, जिसमें वायरस नहीं है, अगर उसके साथ उसका कनेक्शन कर दिया जाता है नेटवर्क में, कुछ वायर से जोड़ दिया जाता है ताकि फ़ाइल ट्रांसफ़र हो सके, ज़्यादातर ऑफ़िसेज़ वग़ैरह में देखने को मिलता है। या फिर इंटरनेट के थ्रू भी अगर 2 डिवाइसेज़ कनेक्टेड हैं आपस में और उनमें कोई ट्रांसफ़रिंग हो रही है, तो ही सिर्फ़ जो वायरसेस हैं वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र होंगे। अगर कोई एक आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर है, उसको आप ना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ना आप उस कंप्यूटर से कुछ फ़ाइल निकाल के किसी दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ना ही वो किसी और डिवाइस से कनेक्टेड है, तो सिर्फ़ वो कंप्यूटर के अंदर ही आपके वायरस रहेंगे, क्योंकि वो कंप्यूटर आइसोलेटेड है। ठीक है दोस्तों? तो दूसरे कंप्यूटर्स में उसके वायरस नहीं जाएँगे। ठीक है? तो 3 पॉइंट पढ़े। पहला, इनएक्टिव रहते हैं जब तक इनकी फ़ाइल एग्ज़ीक्यूट ना हो। दूसरा, हिडन वे में काम करते हैं। तीसरी बात हमने ये पढ़ी कि अगर आइसोलेटेड हैं, मतलब तो फिर ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नहीं जा सकते। इनके लिए नेटवर्किंग या कनेक्शन होना ज़रूरी है। चौथी बात ये है कि सारे वायरस हार्मफुल नहीं होते। कुछ वायरस हार्म नहीं भी करते। ठीक है? अलग-अलग टाइप्स के वायरस होते हैं, सबका अलग-अलग नीड्स को वो कैटर करते हैं, मतलब अलग-अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्रामर्स ने बनाए हुए हैं, हैकर्स ने, ठीक है दोस्तों? तो कुछ हार्मलेस भी होते हैं बट कुछ बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये कुछ की पॉइंट्स थे, देन हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके कंप्यूटर में वायरस है कि नहीं, उसके कुछ सिम्पटम्स, मतलब पहचानें कि क्या आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है वायरस से, ठीक है? जैसे कि हमको नॉर्मल इन्फेक्शन होता है या कुछ भी होता है तो हमको कुछ सिम्पटम्स दिख जाते हैं हमारी बॉडी में, वैसे ही कंप्यूटर में भी अगर उसमें वायरस प्रेज़ेंट है, तो उसमें कुछ सिम्पटम्स होंगे। सबसे पहली बात, ये तो आपने बहुत कॉमन देखा होगा कि कई बार अगर कंप्यूटर में ज़्यादा वायरस होते हैं, तो कंप्यूटर बहुत स्लो काम करने लगता है, स्पीड हैंग होने लगता है, स्पीड कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों? देन दूसरी बात, आपके जो प्रोग्राम और एप्लीकेशन हैं, अगर उनकी फाइल्स के अंदर वायरस ने खुद को अटैच कर लिया है, तो वो सारे इन सबको डैमेज कर सकता है और ये आपके क्रैश होने लगेंगे या सही से काम नहीं करेंगे, एरर वगैरह दिखाने लगेंगे, आपके जो एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है दोस्तों? देन आपके साइन्ड इन अकाउंट से ऑटो लॉग आउट हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप लॉग आउट हो गए। ठीक है? देन ये एक और जो ये पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सिस्टम स्टॉप्स आफ्टर बूटिंग। ठीक है? तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जैसे कि बूट सेक्टर वायरस उन्हें कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। तो ये क्या होते हैं, जो बूटिंग का मतलब होता है जब आप सिस्टम चालू करते हैं, पावर ऑन का बटन दबाते हैं ना, तो सिस्टम चालू होता है, उसको बोलते हैं बूट होना। ठीक है? तो जब बूटिंग हो रही है, तब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और आपको एक यूज़र इंटरफ़ेस प्रोवाइड करता है। मतलब जो स्टार्ट प्रोग्राम को स्टार्ट करने की जो फाइल्स रहती है, प्रोग्राम स्टार्टिंग फाइल्स, उनके अंदर ये वायरस, बूट सेक्टर वायरस घुस जाता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है या उनको मैनिपुलेट, उनको चेंज कर देता है, जिस वजह से आपका सिस्टम चालू ही नहीं हो पाता। वो आपको कोई डिस्प्ले ही नहीं दे पाता, मतलब आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है। ठीक है दोस्तों? फिर उसके बाद आपको फ़ॉर्मेट वगैरह करना पड़ जाता है। तो ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। देन कुछ वायरस ऐसे होते हैं, जैसे कि आपको पता है एंटीवायरस भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एंटीवायरस क्या होता है? ये
कुछ कंपनीज़ होती हैं जो ये जो वायरस बनाने वाले लोग होते हैं, इनके जो वायरसेस रहते हैं इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, मतलब आपको सेफगार्ड करने का, आपको इन वायरसेस से आपके डिवाइस को बचाने का काम करती है। तो वो सॉफ्टवेयर को बोला जाता है एंटीवायरस। तो अब कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि वो इन एंटीवायरस को डिवाइस में इंस्टॉल ही नहीं होने देते। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर एंटीवायरस डिवाइस में इंस्टॉल ही नहीं हो पाएगा, तो आप डिवाइस में प्रेज़ेंट वायरसेस को कहाँ से निकालेंगे? ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जिनको ट्रिगर किया जाता है किस लिए? ताकि वो एंटीवायरस को इंस्टॉल ही ना होने दें आपके डिवाइस में। कुछ वायरस जो होते हैं ये भी एक बहुत कॉमन है, ईमेल अटैचमेंट्स के फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब आपको कई बार बहुत सारे अटैचमेंट्स आने लगते हैं, या आपकी डिवाइस से कुछ फाइल्स अटैचमेंट्स के फॉर्म में आपने ईमेल नहीं किया होता, लेकिन वो कहीं और रिमोटली किसी वर्ल्ड में किसी और के ईमेल पे जा चुकी होती है, यानी कि आपका डेटा कोई बंदा रिमोटली एक्सेस कर रहा होता है थ्रू दिस टाइप ऑफ वायरसेस। ठीक है दोस्तों। देन आपके पासवर्ड्स को चेंज करने के लिए भी वायरसेस डिज़ाइन किए जा सकते हैं, या आपकी जो स्टार्टअप विंडो होगी, जो आप जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हो तो जो विंडो होती है, उस पे कुछ नए आइकन्स अपने आप ही बन जाना, तो वो भी कुछ प्रोग्राम फाइल्स वायरसेस की कई बार आ जाती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे आपके साथ लागू हों, कुछ-कुछ हो सकते हैं, या एक आध दो उसमें से हो सकते हैं अगर आपके सिस्टम में वायरस है तो है कि नहीं। अगर ज़्यादा वायरसेस होंगे, ज़्यादा डेडली वायरसेस होंगे, तो आपका सिस्टम क्रैश होने लगेगा, ठीक है? तो फिर या तो आपको एंटीवायरस चलाना होगा, या फिर आपको उसको फॉर्मेट वगैरह करना होगा, ठीक है दोस्तों? तो ये हमने कुछ सिम्पटम्स पढ़े, देन अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, ठीक है दोस्तों? तो अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा वायरस क्या होता है, देन हमने वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, देन हमने पढ़ा कि वायरस अगर आपके कंप्यूटर में है तो कैसे पहचानें, देन अब हमको पढ़ना है वायरस के टाइप्स। दोस्तों, तो इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है कई बार एग्ज़ाम में कि डिस्क्राइब व्हाट इज़ वायरस एंड टाइप्स ऑफ वायरस इन डिटेल। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको वायरस की डेफिनेशन दे देनी है, देन उसके बाद आपको वायरस के टाइप्स जो डिस्क्राइब करने हैं उसमें आपको कुछ 3-4 मेन, या जैसे वो नंबर पे डिपेंड करता है कि कितने आपको करने हैं, 4 या 5 मैक्स टू मैक्स टाइप्स आपको नाम के साथ उसमें डिस्क्राइब कर देने हैं कि उनका काम क्या होता है। ठीक है दोस्तों? तो मैंने यहाँ पे कुछ 6-7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब 6-7 प्रकार के वायरसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पर सिर्फ़ यही नहीं होते, इसमें बहुत तरह के वायरस हो सकते हैं, पर हमने यहाँ पे मेन को कंसीडर किया है। तो आप बेसिकली अगर क्वेश्चन में अगर इतना के भी आंसर दिया है कि बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, फाइल वायरस क्या होता है, नेटवर्क वायरस क्या होता है, ईमेल वायरस क्या होता है और वेब स्क्रिप्टिंग वायरस क्या होता है। ये कुछ मेन टाइप्स हैं। अगर इतने के भी दे दिए तो आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। दोस्तों चलिए अब एक-एक करके वायरसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे ले रहे हैं बूट सेक्टर वायरस। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो बूट सेक्टर होता है, यानी कि जो प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम, मतलब आपका जो कंप्यूटर है, बेसिकली आपका जो कंप्यूटर है वो जब बूट होता है, जब वो स्टार्ट होता है, तो उसकी जो स्टार्टिंग प्रोग्राम फाइल्स होती है, जिनकी वजह से वो स्टार्ट हो पा रहा है, उनके अंदर जाके ये खुद को अटैच कर लेते हैं या उनको मैनिपुलेट कर देते हैं। जिस वजह से क्या होता है, आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या अनएक्सपेक्टेड एरर विंडोज़ दिखाता है स्टार्ट करने पे। कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर्स आने लगते हैं। ऐसा आपने कई बार नॉर्मली देखा होगा कि अगर आपका कंप्यूटर में स्टार्टिंग टाइम पे कुछ प्रॉब्लम है तो आपको कुछ कुछ दिखने लगता है अनएक्सपेक्टेड, वहाँ पे कुछ कोड टाइप दिखने लगता है। ठीक है दोस्तों? तो ये जो वायरसेस होते हैं, ये इस वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, तो फिर आप उसको रिज़ॉल्व कैसे करेंगे इश्यू को? अगर आपका मान लीजिए कोई और वायरस होता, तो कंप्यूटर स्टार्ट कर लेंगे आप, देन आप एंटीवायरस की मदद से उस वायरस को रिमूव कर सकते हैं। बट बूट सेक्टर वायरस ने अगर आपका सिस्टम ही क्रैश कर दिया, कंप्यूटर आपका चालू ही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे इसको रिमूव करेंगे? तो ये थोड़ा दिक्कत होता था। देन इसके भी सॉल्यूशंस आने लगे हैं, और या तो फिर आप फॉर्मेट करा सकते हैं अपना कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों? तो इसके भी आजकल एडवांस एंटीवायरस सॉल्यूशंस आने लगे हैं। देन ये जनरली आता कहाँ से है आपके कंप्यूटर में?
ये या तो आपके इन्फेक्टेड कोई सीडी, पेन ड्राइव वगैरह जो एक्सटर्नल ड्राइव्स आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज़, वो अगर आपने किसी इन्फेक्टेड कंप्यूटर से लेके आपके कंप्यूटर में कनेक्ट करे हैं, तो आपको उनको वायरसेस के लिए स्कैन करना चाहिए क्योंकि उसमें जनरली ये वायरस देखने को मिलता है। तो ये था आपका बूट सेक्टर वायरस। देन नेक्स्ट वायरस अब हम पढ़ने वाले हैं जो कि है फाइल वायरस। तो दोस्तों अब इसके नाम से आपको समझ आ रहा है ये क्या करेगा? ये एक वायरस है, तो वायरस क्या करेगा? डैमेज करने का काम करेगा और डैमेज किसको करेगा ये? फ़ाइल को करेगा, ठीक है दोस्तों? तो ये जो हमारी फ़ाइल्स होती हैं, ये फ़ाइल्स को क्या करता है? ये फ़ाइल्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनको या तो मैनिपुलेट कर देता है, मतलब उनमें कुछ चेंजेस कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब कुछ-कुछ जगह से उनको डिलीट ही कर देता है या उनको ओवरराइट करने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से ये जो फ़ाइल्स प्रोग्राम फ़ाइल्स होती है आपके कंप्यूटर की, उनको अनस्टेबल बना देता है, वो सही से रन नहीं होती, वो एरर दिखाने लगती है, आपके प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस फ़ेल होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट डेडली वायरसेस में से एक है। ठीक है? तो अब ये काफ़ी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, उन सभी में डैमेज करने के कैपेबल होते हैं फाइल वायरसेस। विंडोज़ में भी कर लेते हैं, मैकिन्टॉश में भी हो जाता है, यूनिक्स में भी और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जिनमें फाइल वायरसेस ईज़िली कर लेते हैं। देन इसका अगेन सॉल्यूशन क्या है? वही एंटीवायरस आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है? और इनकी स्पेशलिटी क्या है? ये नेटवर्क के थ्रू ईज़िली वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आपका फैल सकते हैं, ठीक है? रेप्लिकेट कर सकते हैं। मतलब नेटवर्क के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाएँगे और अदर सिस्टम्स को भी, अदर कंप्यूटर्स को भी इन्फेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये था आपका फाइल वायरस। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं बूट सेक्टर वायरस और अब हम पढ़ने वाले हैं अगला वायरस जो कि है मैक्रो वायरस। तो दोस्तों मैक्रो वायरस जो होता है हाई लेवल लैंग्वेजेज़ जो होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ जो होती है जैसे कि विज़ुअल बेसिक, ठीक है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में इसका कोड जनरली लिखा जाता है हैकर्स द्वारा और ये वायरसेस जनरली कैसे भेजे जाते हैं? ईमेल के अंदर अटैचमेंट के थ्रू या स्प्रेडशीट फाइल जो होती हैं आपकी, ठीक है? डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में स्प्रेडशीट फाइल्स जो आपकी होती है, उनके थ्रू भी उनके साथ में ये चले जाते हैं कई बार, ठीक है? उसके साथ में ये आ जाते हैं आपके कंप्यूटर में। ठीक है? तो इस वायरस की स्पेशलिटी क्या है कि ये ऑटोमैटिकली कई सारे सॉफ्टवेयर फंक्शंस को ट्रिगर कर लेता है और डिलीटेरियस इफ़ेक्ट भी होता है। मतलब ये फ़ाइल डिलीटेरियस का मतलब होता है डिलीटिंग इफ़ेक्ट। मतलब कि आपकी फ़ाइल्स को या आपका जो सॉफ्टवेयर है जो इसको जिसमें ये जिसको इसने ट्रिगर किया है ये उसको डिलीट कर सकता है। काफ़ी हद तक ये चीज़ों को डिलीट करने का काम करता है मैक्रो वायरस। ठीक है? दोस्तों तो ये ऑटोमैटिकली ट्रिगर करता है इसका मतलब क्या है कि कुछ अपने आप ही आपके कंप्यूटर के कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने आप चलने लगेंगे और उनमें अपने आप कुछ अनएक्सपेक्टेड रनिंग होने लगेगी, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट जनरेट होने लगेगा, कंप्यूटर आपके कंट्रोल से बाहर होने लगेगा, ठीक है दोस्तों? तो ये काम है आपका माइक्रो वायरस मैक्रो वायरस का, ठीक है दोस्तों? देन नेक्स्ट वायरस हम अब पढ़ रहे हैं क्या? नेटवर्क वायरस। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट स्प्रेडिंग वायरस क्योंकि आपको पता है आज के समय में इंटरनेट और नेटवर्क कितना बढ़ गया है। तो इंटरनेट और नेटवर्क के थ्रू बहुत ही जल्दी एक वायरस दूसरे कंप्यूटर तक पहुँच सकता है, ठीक है? These spread from computer to computer without dropping any program file in infected computer। कहने का मतलब ये है कि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे जाते हैं? नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके जाते हैं। ठीक है? प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये जो है आपका जब भी 2 कंप्यूटर्स या 2 डिवाइसेस के बीच में कोई भी नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है, वो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हो या वायर केबल के थ्रू हो, किसी भी टोपोलॉजी के थ्रू हो, कैसा भी अगर आपका नेटवर्किंग कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो उसके कुछ आप लोग ही जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं कि इसको इस तरह से यूज़ करना है। तो वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, उसको ये बायपास कर देता है, उनका ये गलत प्रकार से इस्तेमाल करता है और पूरे नेटवर्क में इनका एडवांटेज प्रोटोकॉल्स का लेके फैल जाता है। पूरा नेटवर्क को इन्फेक्ट कर देता है बहुत ही जल्दी, ठीक है? और जिस वजह से क्या होता है ये काफ़ी हद तक नेटवर्क में डेटा फ्लो को कंट्रोल करने लगता है और जो है नेटवर्क में ट्रैफ़िक क्रिएट होने लगता है या पूरा नेटवर्क ही आपका एंटायर नेटवर्क कई बार फ़ेल भी
हो जाता है। ख़ास बात ये है कि इसकी प्रोग्राम फ़ाइल्स जैसे कि अगर आपका कंप्यूटर में नेटवर्क वायरस आया है ना, तो ये कोई फ़ाइल के फ़ॉर्म में आपके कंप्यूटर में नहीं रहेगा, ये नेटवर्क पैकेट के फ़ॉर्म में रहेगा, ठीक है? ये नेटवर्क के फ़ॉर्म में रहेगा, नेटवर्क पैकेट के फ़ॉर्म में रहेगा। इसकी कोई स्पेसिफ़िक फ़ाइल आपको कंप्यूटर में नहीं मिलेगी कि जिसको डिलीट कर देने से आपका कंप्यूटर डिसइन्फेक्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों? तो इसके लिए आपको नेटवर्क को स्कैन करने वाले कैपेबिलिटी रखने वाले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, जो कि नेटवर्क पैकेट्स को स्कैन कर सके और पता कर सके कि उसमें नेटवर्क वायरस तो नहीं है, ठीक है? तो ये वायरसेस जनरली आप जैसे ऑफ़िसेज़ वग़ैरह होती है, तो वहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं कई बार क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के थ्रू, तो वहाँ पे ये हो जाता है जिस वज़ह से कई बार डेटा फ्लो में डिले आने लगता है, बहुत धीरे-धीरे फाइल्स ट्रांसफ़र होने लगती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है? देन नेक्स्ट वायरस अब हम पढ़ लेते हैं, वो है रेसिडेंट वायरस। तो रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? रहवासी, मतलब जो कहीं पे रहता हो, निवास करता हो, ठीक है? तो रेसिडेंट वायरस का मतलब होता है ये जो आपकी मेमोरी होती है ना कंप्यूटर की, ये वहाँ पे अपने आप को होम मतलब अपना घर बना लेता है वहाँ पे। ये एक बार रन होगा ना, तो ये आपको एक बार रन होने पे जो होस्ट एप्लीकेशन या प्रोग्राम था, जिसके साथ ये अटैच होके आपके कंप्यूटर में आया था, वो प्रोग्राम एक बार रन हो गया, तो उसके रन जब वो होगा तो वो स्वाभाविक सी बात है वो मेमोरी में जाके ही रन होगा कोई भी प्रोग्राम। तो वो जब रन हो रहा है तो वो मेमोरी में ये रेसिडेंट वायरस खुद को अटैच कर लेगा। प्रोग्राम तो आपका रन हो गया, वो वापसी क्लोज़ भी हो जाएगा आपका प्रोग्राम। आप आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट भी कर देंगे, क्लोज़ भी कर देंगे, उसके बाद भी ये वायरस मेमोरी से नहीं हटेगा, मेमोरी में खुद को स्टिक कर लेगा और देन ये क्या करेगा अपनी डुप्लीकेशन मॉड्यूल को मेमोरी में छोड़ देगा। तो इसको हर बार ताकि एग्ज़ीक्यूट होने की ज़रूरत नहीं है और जितनी भी फाइल्स रन होगी, ये रन होते समय उनको इन्फेक्ट करना चालू कर देगा। डिले रिस्पॉन्स मिलेंगे, फाइल सही से एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी, एरर भी आने लगेंगे। ठीक है? और ये कई बार मेन मेमोरी में आपका लोड हो जाता है, तो जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होते समय भी ये दिक्कत क्रिएट करने लगता है और स्पेसिफिक फंक्शंस को ट्रिगर करने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वायरस आपके लिए एक ह्यूज प्रॉब्लम बन सकता है, कॉम्प्लेक्सेशन क्रिएट कर सकता है, अगर ये आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जिसको आपने आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है, अगर उसी के अंदर ये स्टिक हो जाए तो। क्योंकि फिर क्या है एंटीवायरस क्या करता है आपकी बहुत सारी फाइल्स को एक साथ स्कैन कर लेता है, ताकि उसमें कोई वायरस तो नहीं है। लेकिन अगर वो उसी के साथ स्टिक हो गया रेसिडेंट वायरस, तो ये जब फाइल्स को स्कैन करेगा, तो ये अल्टीमेटली आपकी सारी फाइल्स को इन्फेक्ट करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका रेसिडेंट वायरस। तो दोस्तों, अब एक वायरस और हम पढ़ते हैं जो कि है ईमेल वायरस। ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रकार का वायरस है। ईमेल वायरस आपको नाम से पता चल रहा होगा क्या करेगा, आप कई बार हम बहुत सारा कम्युनिकेशन ईमेल्स के थ्रू करते हैं। तो ईमेल्स के थ्रू आने वाला वायरस ईमेल वायरस कहलाता है। इसको ईमेल के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके जो ईमेल्स होते हैं वायरस के वो बिल्कुल एक नॉर्मल ईमेल की तरह दिखते हैं, एकदम कॉन्फिडेंशियल फॉर्मल वे में लिखे हुए दिखते हैं हैकर्स द्वारा और इस वजह से यूज़र्स इसमें कई बार ट्रैप में फँस जाते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी बैंक का ईमेल आया है और अगर आपने उसमें केवाईसी वगैरह बिना किसी सही जानकारी के डाल दिए तो आपके साथ फ्रॉड वगैरह हो सकता है, आपके अकाउंट में से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के वायरसेस पे आपको बच के रहना चाहिए और ईमेल्स को एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए कि वो सही है कि नहीं, कॉन्फिडेंशियल रियल में है कि नहीं। तो आजकल जो एडवांस जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जैसे गूगल वगैरह हो गया, तो वो क्या है जो जीमेल वगैरह आता है, उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन ईमेल वायरसेस को स्कैन करने वाला एंटीवायरस रहता है, जो कि इनको अलग ही स्पैम वायरसेस को अलग से स्पैम ईमेल वायरस क्लासिफ़ाई कर देता है और आपको उनसे वार्न कर देता है कि ऐसा कुछ वायरस आया है। ठीक है दोस्तों? तो ये यूजुअली एक्टिवेट कब होते हैं जब आपके पास कोई ईमेल वायरस कैसे एक्टिवेट होगा? आपके पास कोई ईमेल आया, उसके अंदर कई बार अटैचमेंट्स दिए रहते हैं या कुछ लिंक्स दी रहती है किसी वेबसाइट की। आप उस पे लिंक पे अगर क्लिक कर देते हैं तो आप किसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं। तो वहाँ जाके आपका सिस्टम में नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वायरस आ जाता है या फिर जो अटैचमेंट्स होती हैं उसको आप कई बार
क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं तो वो सीधे आपके फ़ोन के अंदर या आपके डिवाइस के अंदर आ जाता है वायरस के फॉर्म में। सारे नहीं होते अटैचमेंट्स, बट कुछ कई बार होते हैं अटैचमेंट जिनमें ईमेल वायरसेस आ जाते हैं। ठीक है? देन इसके बाद हमको पढ़ना है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है? वेबसाइट आपको सबको पता होगा क्या होती है। हम गूगल वूगल पे कोई भी साइट सर्च करते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज़ नोन एज़ वेबसाइट। तो वेबसाइट की स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्ट मतलब आप किसी भी चीज़ की कहानी लिखते हैं ना, वैसे ही वेबसाइट बनते समय वेबसाइट की पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है। पूरी वेबसाइट को कोड किया जाता है अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग-अलग वेबसाइट्स को। तो ये क्या करता है, ये वायरस उस वेबसाइट के कोड को रीड कर लेता है, उसकी स्क्रिप्टिंग को रीड कर लेता है और उसमें मैनिपुलेशन करने लगता है। ठीक है दोस्तों? तो उसकी या तो उसकी स्क्रिप्ट को डैमेज कर देगा या साइट की स्क्रिप्ट में मैनिपुलेशन करने लगेगा, जिस वजह से इसके पास अनऑथराइज्ड एक्सेस आ जाती है। ये आपका यूज़र डेटा, यूज़र एक्टिविटी को ट्रैक भी करने लगता है और आपके डेटा को, सेंसिटिव डेटा को साइबर अटैकर्स तक पहुँचाने का काम भी ये कई बार करता है। ठीक है? इसका कई बार प्रयोग मैलिशियस लिंक्स और अटैचमेंट्स ईमेल के थ्रू भेजने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। दूसरी बात वेब स्क्रिप्टिंग यानी कि उन इस वायरस ने आपकी वेबसाइट को टोटली मैनिपुलेट कर लिया है, चेंज कर लिया है। तो अब ये क्या कर सकता है, ये आपके वेबसाइट में आपको अनएक्सपेक्टेड पॉपअप्स, एड्स वगैरह दिखाने लगेगा, जिस पे आप क्लिक करके किसी और ही वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं, जो कि आपको डैमेज प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है? तो दोस्तों, तो ये जो है काफ़ी डेडली वायरस हो सकता है आपके लिए। तो आप किसी भी साइट पे जाएँ तो देख के जाएँ कि वो एचटीटीपीएस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाली साइट हो, सिक्योर्ड साइट हो, उसी पे जाएँ। अगर आपको गूगल आपका वार्निंग दे रहा है कि ये साइट सही नहीं है, तो आपको उसको विज़िट नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो आजकल एंटीवायरस बड़े एडवांस हो गए हैं, वो आपको पहले ही किसी साइट पे जाने के पहले वार्न कर देते हैं कि ये साइट सही है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों? देन दोस्तों, इतने सारे वायरसेस हमने पढ़े, तो अब इस सब का सॉल्यूशन, ठीक है? तो अब इस सब का सॉल्यूशन है आपका एंटीवायरस। इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटीवायरस सबका सॉल्यूशन है। तो एंटीवायरस होता क्या है, अब हम ये पढ़ते हैं। एंटी का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, किसी चीज़ का अपोज़िट, ठीक है? तो वायरस क्या कर रहा है, आपके डेटा को डैमेज करने का काम कर रहा है, आपको नुकसान पहुँचाने का काम कर रहा है। तो एंटीवायरस क्या करेगा, ये वायरस का अपोज़िट काम करेगा, ये आपको सेफ़गार्ड करने की मदद करेगा, आपको वायरस से बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है दोस्तों? तो ये आज के समय में आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना, अगर आप इंटरनेट का बहुत यूज़ करते हैं, तो इसको इंस्टॉल रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एंटीवायरस इज़ अ सॉफ्टवेयर, i.e. set of programs that are designed to prevent, search, डिटेक्ट एंड रिमूव सॉफ्टवेयर वायरसेस। ठीक है? एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो अलग-अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज़ बनाती हैं आपके लिए, जो कि नए से नए आने वाले डेली लॉन्च होने वाले जो वायरसेस बनते रहते हैं, उनके लिए एंटीवायरस मॉड्यूल्स अपडेटेड रखती हैं इसमें और आपको अपडेट्स भेजती रहती हैं। ठीक है? तो ये पेड भी आते हैं और फ्री वाले भी आते हैं। दोनों के अपने-अपने लिमिटेशंस और एडवांटेजेस हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं इसमें और इनका काम क्या होता है, ये आपको बचाएँगे वायरस से। वायरसेस के लिए डेली आपके कंप्यूटर में सर्चेस करेंगे, डिटेक्ट करने के बाद उनको रिमूव करने का काम करेंगे, वायरसेस को आपके कंप्यूटर से। और सिर्फ वायरस ही नहीं, अदर आपको हार्म करने वाले सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम फाइल जैसे कि वर्म्स हो गए, ट्रोजन हॉर्स हो गया, एडवे हो गया और बाकी भी जो होते हैं, उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको भी आपके सिस्टम से रिमूव करने का काम ये करते हैं। तो दोस्तों, और भी क्या काम करते हैं ये एंटीवायरस, अब वो ये देखते हैं। ये आपको आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड से बचाते हैं, जो फ़िशिंग वाले जो फ्रॉड्स होते हैं लोगों के साथ, उससे आपको बचाने की कोशिश करते हैं ये, ठीक है? आप किसी डेंजरस वेबसाइट पे एंटर करने वाले हों, उसके पहले ही आपको वार्न कर दिया जाता है कि ये वेबसाइट आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है? जो डार्क वेब जनरली होती है जहाँ पे हैकर्स काम करते हैं, तो वहाँ कई बार जाने-अनजाने हम पहुँच जाते हैं।
तो वहाँ से आपको बचाने के लिए ये आपको पहले ही वार्न कर दिया जाता है इसके थ्रू। ठीक है? ये आपके अकाउंट्स को एन्क्रिप्टेड रखते हैं पासवर्ड्स के थ्रू और आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। डे टू डे आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको आपका पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहना चाहिए ताकि आप सिक्योर रहें। ठीक है दोस्तों? डेली यूटिलिटी चेकअप्स भी ये करते हैं ताकि कंप्यूटर को स्मूथ वर्किंग के लिए बनाए रखें और नए जैसा आपका कंप्यूटर चलता रहे। तो दोस्तों हमने वायरस पढ़ा, वायरस को कैसे पहचानें ये पढ़ा, वायरस के टाइप्स पढ़ लिए, वायरस का सॉल्यूशन पढ़ लिया जो कि होता है एंटीवायरस। देन दोस्तों इस सब के बाद मैं कहूँगा सेलिब्रेट गाइस क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा और आपने पूरा वायरस के बारे में आज जाना। ठीक है दोस्तों? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्रोवाइडिंग योर वैल्यूएबल टाइम। देन एट द एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना कि आपको अगली वीडियो काहे पे चाहिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। थैंक यू गाइस।